जो लोग शादियां कर रहे हैं उन्होंने सेम ज्वेलरी वेयर की हुई है, तो आपका हमें क्या यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने शादी से रिलेटेड कपड़ों में की होगी या ज्वेलरी में की होगी? और आई थिंक जब ज्वेलरी हम चूज़ करते हैं तो वो थोड़ा इमोशनल पार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट महानूर खान और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़हीन अदाकारा हैं और उनका नाम मैं थोड़ा एंड में बताऊंगी आपको। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं और बहुत ही इंसानियत का ख्याल रखती हैं। उसके अलावा हमने उनकी शादी बहुत ही दिल से और बहुत ज़्यादा करीब से मैनेज की है, तो उनका डिस्कशन हम आज करते हैं और उनका नाम है मिस लाइबा खान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इनवाइट किया एंड थैंक यू इतनी सारी तारीफें करने के लिए। वो तो करनी पड़ेंगी, इतनी अच्छी हमारी मशहूर अदाकारा हैं और आगे भी आप जाएं, हम तो आपको स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं और आगे भी करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, तुम खुद बहुत अच्छी हो। अच्छा बताएं लाइबा, लाइफ कैसी चल रही है? हाँ बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है, काम भी अच्छा जा रहा है। ओके, तो अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। लड़कियों का मेन डिस्कशन होता है आजकल शादियों की तैयारियां करना, और उस हवाले से हो सकता है कि आपकी इन बातों से कितनी लड़कियों की हेल्प आउट हो जाए बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में। तो जब आप शादी प्लान कर रही थी तो सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट कौन सा था? यार आई फील है कि लड़कियां जब शादी प्लान करती हैं और जब सब चीज़ें उनकी डेट फिक्स हो जाती है तो मुझे लगता है उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि हमारे कपड़े और मेकअप, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खूबसूरत मज़ीद बना देती हैं। लड़कियाँ होती खूबसूरत हैं बट शादी में तो आपको होता है ना कि अच्छी ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े। तो मेरा भी उन्हीं की तरह सेम यही था। बेशक मैं 100 दफ़ा दुल्हन बन चुकी हूँ ड्रामों में बट स्टिल मुझे था कि अब मेरी शादी है, असल वाला दुल्हन बनना है, तो आई हैव टू लुक ब्यूटीफुल हर तरह से। ज्वेलरी अच्छी हो, कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेकअप अच्छा हो। सो यस, सेम मेरा भी वही था लड़कियों वाला कि तो सब चीज़ें आपने परफेक्ट होनी चाहिए। जो ड्रेसेस में है सब सेम ड्रेसेस, सब लोग सेम ज्वेलरी करते हैं, मतलब बहुत अब हम देखने को आ रहा है कि जो लोग शादियां कर रहे हैं उन्होंने सेम ज्वेलरी वेयर की हुई है, तो आपका हमें क्या यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने शादी से रिलेटेड कपड़ों में की होगी या ज्वेलरी में की होगी? और आई थिंक जब ज्वेलरी हम चूज़ करते हैं तो वो थोड़ा इमोशनल पार्ट होता है ऐसा ही है ज्वेलरी को चूज़ करते हुए। बेसिकली। मैं एज एन एक्टर बात करती हूँ या मैं ओवरऑल बात करती हूँ कि जो भी एक्ट्रेसेस हैं या इन्फ्लुएंसर्स, अब हम लोगों का यही होता है कि यार हम कपड़े नहीं खरीदते क्योंकि हमें डिज़ाइनर्स दे देते हैं, तो हमें ये होता है कि यार चलो पहनना है एक दफ़ा, डिज़ाइनर से ज्वेलरी कपड़े सब ले लो एंड देन फिर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब वो वाला दौर आई थिंक नहीं है कि आप अपना ब्राइडल ड्रेस रखो और फिर वो उसको रिपीट करो, बिकॉज अच्छा नहीं लगता ना कि आप किसी की शादी में दोबारा दुल्हन बन के जा रहे हो, बेशक आपकी नई शादी हुई हो या 10 साल हो गए। सो मुझे लगता है आजकल ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि लोग रेंट पे कपड़े ले लेते हैं एंड देन फिर एक दफ़ा ही पहनना होता है। सो मुझे भी यही था कि मैं भी डिज़ाइनर से कपड़े ले लूँगी एंड फिर रिटर्न कर दूँगी। लेकिन मुझे ना मेरे माइंड में जब बचपन से शादी का ख़्याल था, तो मुझे यही था कि यार मैं जब भी कपड़े पहनूँगी, डिज़ाइनर जोड़ा पहनूँगी या बारात होगी मेरी मेहंदी, तो कुछ अच्छा पहनना चाहती थी, बिकॉज़ इतने सारे डिज़ाइनर्स कपड़े चीज़ें देखी हुई थी, तो मुझे ये था कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। सो मैंने जब तुम्हें अप्रोच किया, शादी का बताया मैंने, तो मैंने इससे सबसे पहले महानूर से यही बात बोली थी कि भाई मुझे ना, आई नो डिज़ाइनर्स के कपड़े ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे कस्टमाइज़ेशन चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि ताकि थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। यस एंड देन फिर तुमने उसके बाद सब डिज़ाइनर से बात की, ज्वेलरी के लिए, मेकअप के लिए, कपड़ों के लिए, एंड सब डिज़ाइनर्स हमें बहुत बहुत कोऑपरेटिव मिले जिन्होंने बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल कस्टमाइज़ेशन की। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ी-सी आसानी ये हो गई थी कि मैं जिस तरह के कपड़े चाह रही थी, चीज़ें चाह रही थी, तो महानूर ने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करवाया। लाइक मैंने जो नहीं भी बोला ना, इसने वो भी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ऐड करवाई उनसे कि नहीं, नहीं मैं आप ऐड करूँगी इस पे, जो इंसान खुद अच्छा होता है ना, उसका अल्लाह रास्ता खुद खोलता रहता है और बनाता रहता है। जब आप खुद अच्छे हो और माशाल्लाह आप हर चीज़ लेके चल रहे हो, आप अपने घर को लेके चल रहे हो, आप दीन को लेके चल रहे हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके चल रहे हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो हाँ, और वही आप बात है ना बहुत कि अच्छे आप हो दिल काम से। अच्छा कर रहे हो, अपनी जो भी काम आप कर, जिस तरह तुम जो काम करती हो, हुँ। दिल से करो तो वो काम ऑटोमेटिकली अच्छा हो हो जाता है, जाता है। देर हाँ, से हो अच्छे लोग वो हो। मिलते हैं आपको, फिर बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। सब हो जाता है वो आपके कहते हैं साथ ना चीज़ें। वसीले बनते जाते बन हैं, जाते हैं बन बेशक, जाते हैं, बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लड़कियों को ये बताना चाहेंगी कि ज़्यादा खर्चा करना चाहिए शादी में या कम करना चाहिए, या क्या आपका बताएँ कि यार मुझे ऐसा लगता है, देखिए सबकी अपनी चॉइस होती है, कुछ हुँ, लोग कपड़े खरीदना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप अपनी ब्राइडल जोड़े को खरीदने से बेहतर है आप रेंट पे ले लें जोड़े। एग्ज़ैक्टली। एंड ज्वेलरी
पे मुझे लगता है गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो फिर सारी ज़िंदगी काम आती है। एंड मेकअप भी आप कर लें। यार मेकअप आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं आजकल, बिल्कुल। तो अब एक ही दफ़ा शादी है, थोड़ा बहुत खर्चा कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। रिग्रेट नहीं होता मुझे लगता है, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि शादी एक दफ़ा होती है एंड हुँ, अच्छे से करो जो ख्वाहिशें। लड़कियां तो हम तो बचपन से सोच रहे होते हैं ना कि सोच रहे ऐसे होते दुल्हन हैं, बनूंगी, बिल्कुल, रेड बिल्कुल। पहनूंगी, वाइट पहनूंगी, ब्लैक पहनूंगी। तो आपका जो दिल चाहे ना, अगर आप कर सकते हो सब चीज़ों को मैनेज, तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। आपको अभी तक कोई हर्डल्स आए किसी चीज़ में, या कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने अपनी प्लानिंग में हम्म देखी हो, या कुछ हो, या सब कुछ स्मूथली गया और सारी क्योंकि चीज़ें अभी वगैरह? थोड़ा सा टाइम है शादी में, कुछ डेज, कुछ वीक्स बचे हैं हुँ, बेसिकली। तो फिलहाल तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। मुझे बस ज्वेलरी का थोड़ा था कि ज्वेलरी अच्छी अरेंज हो जाए, क्योंकि हुँ, समटाइम्स आपका मेकअप अच्छा होता है, कपड़े अच्छे होते हैं, बट ज्वेलरी अच्छी नहीं मिल रही होती, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पूरा लुक खराब हो जाता बिल्कुल। है। और तो आप लोगों पे प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो, आप हाँ, तो कुछ सेलिब्रिटी हो, अच्छा क्योंकि दिखाना होता है ताकि लोग उस चीज़ को फ़ॉलो कर और सकें, या आपको हर मतलब चीज़ बैलेंस करके पहननी पड़ती है, हाँ, क्योंकि आप पब्लिक को दिखा रहे हो, पब्लिक ने उसी को गो थ्रू करना है। आपको देख के ऐसे वो ही, लोग ऐसे बिल्कुल ही। एडमायर करते हैं कि यार तो हमारा भी इसलिए इस तरह। हम चाहते हैं कि सब चीज़ें ना परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। अच्छा लगे वो। अच्छा लगे। तो हर्डल्स तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आए, क्योंकि अभी 2 वीक्स रह गए हैं एंड हुँ। लेट्स सी कि जो हमने तैयारियां की हैं ज्वेलरी, मेकअप एंड कपड़ों की, तो वो सब कैसा निकलता है, कैसा आता है लुक, इंशाल्लाह सब कुछ इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा एग्ज़ीक्यूट होगा। हमने इंशाल्लाह। बहुत मेहनत की है, एक-एक एंड इंसान ने आई बहुत थिंक मेहनत की है। ये जो आप ये भी बताएँ कि आपके लुक्स मिनिमल होंगे, या आप हेवी की तरफ जाएँगी, या हर लुक एक डिफरेंट? क्योंकि आई थिंक मेरे टोटल 7 या 8 इवेंट्स हैं, यस। तो मैंने हर इवेंट पे जो है ना मिनिमल से स्टार्ट किया है, और मैं ओवर तक जाऊंगी। क्योंकि मुझे दुल्हन बनना था बहुत, वो रेड लहंगा पहनना है, ओवर ज्वेलरी करनी है, हुँ, अच्छा वाला मेकअप भी करवाना है, मुझे सब कुछ पहनना है ज्वेलरी में, लाइक हर एक चीज़। तो मेरा जो ब्राइडल लुक मैंने सोचा हुआ है, थोड़ा मैं उसको ओवर ही रखूंगी, मेकअप कम होगा, हुँ, बाकी ज्वेलरी एंड ड्रेस मेरा बहुत खूबसूरत बनवाया है महानूर ने। हुँ। सो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपने कब सोचा लाइबा के शादी का डिसीज़न ले लेना चाहिए? शादी का आप शौक तो तैयार हैं? मुझे, आप हाँ ऑफ मेंटली और कोर्स। शादी का शौक तो मुझे बहुत बचपन से था, हुँ, लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता आप बड़े होते जाते हैं, तो आपको ये होता है कि यार शादी ज़िम्मेदारी है, फिर लाइफ चेंज हो जाती बहुत है, ज़्यादा। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, जब तक आपका माइंड सेट नहीं है ना उस चीज़ को लेके कि यार अब शादी कर लेनी चाहिए, कि मैं अब ससुराल भी देख सकती हूँ, बिल्कुल। मेरा शौहर होगा, बच्चे होंगे, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। और प्रेशर में आके तो शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए। इवन आपके माँ-बाप बोल रहे हो प्रेशर में, या फ्रेंड्स हो, या सोसाइटी का प्रेशर हो, शादी कभी भी प्रेशर में ना करें जब तक खुद आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो। क्योंकि आपने आगे पूरी एक नस्ल लेके चलनी है, आपका ससुराल है, आपका शौहर है, तो प्रेशर में रिश्ते आई फील लाइक ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा प्लान तो शादी का बहुत टाइम से था, एंड देन फिर जब मुझे लगा कि हाँ यार अब शादी कर लेनी चाहिए, तो फिर मैंने घर वालों से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें सॉर्टेड थी, तो हो गया बस आहिस्ता-आहिस्ता। एंड देन जब मैंने सोचा कि अब शादी 6 महीने में करनी है या 2 महीने में करनी है, देन मैंने तुम्हें अप्रोच किया फिर कि अब मेरी शादी सँभाल लो। अच्छा, मतलब ये प्लानिंग मतलब इन लोगों को भी बताएँ कि कब से हम लोग कर रहे हैं? आई थिंक हम सितंबर के स्टार्ट से हम लोग हाँ, कर रहे हैं ना? सितंबर में हमने प्लान ऑलमोस्ट कर लिया 4 था। टू 5 मंथ्स इतना हमें टाइम लगा है। सितंबर टू जनवरी, हाँ, 5 मंथ्स आई 5 गेस, मंथ्स ऑलमोस्ट हाँ, हमें 5 लगे मंथ्स हैं। हो गए हैं, 5 महीने। और और मेरा क्योंकि बहुत बाद में जाके प्लान बना शादी का, बट हुँ। आई थिंक लोग तो 1-1 साल से प्लान कर रहे होते हैं शादियाँ, कि हाँ, भाई 1 बिल्कुल। साल पहले हमें ही लोग शायद 8 महीने पहले अप्रोच कर लेते हैं, 1 साल पहले भी अप्रोच कर लेते सही हैं। रहता है, मुझे लगता सही है वो रहता है, सही रहता है। क्योंकि आई थिंक आप लोग जब कुछ लोग ओवरसीज़ होते हैं, तो वो लोग आते हैं, हाँ, जगहें बुक कराने में भी टाइम लगता है, फिर जब सारी आपको चीज़ें। अच्छी जगहें बुक करवानी हो ना, तो वो सालों 1-1 साल पहले ही लोग बुक करवा लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और आई थिंक जब ये इंटरव्यू डलेगा, हुँ, तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी मेहनत की है। हाँ, एक-एक बिल्कुल। इवेंट को देख के, उसका डेकोर देख के, उसकी इंशाल्लाह, आपकी लुक्स देख के लोग बहुत पसंद करेंगे उस चीज़ को। इंशाल्लाह, ईच एंड इंशाल्लाह। एवरीथिंग, योर मेकअप, योर ज्वेलरी, आपके कपड़े, और सब चीज़ें बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ आपने हाँ, आपने बहुत। एक-एक चीज़ दिमाग में डाली, हमने वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट करी, हमने हुँ। लोगों को बोला कि नहीं हमें ये चाहिए, ये ऐसा ही चाहिए। है, ऐसा ही। और सब डिज़ाइनर्स ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे बहुत साथ। कोऑपरेट जो किया। हमने कहा कि ज्वेलरी ऐसी हो, कपड़े ऐसे हों, सबने बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं पोस्ट करूँगी, हुँ, तो आप लोग देखेंगे कि मेरा ड्रेस कौन से डिज़ाइनर से है, किस दिन का, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा बिल्कुल। कि सब कुछ कस्टमाइज़ था, एंड सबने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, एक एडवाइस ब्राइड्स हुँ, के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही या फिर लेट है,
तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रेशर्स में आ जाते हैं और ये प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली घर से ही अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा होता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए मैं यही बात बोलूँगी कि शादी प्रेशर में इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगेन वही वाली बात है, इन लॉज हैं, आपका शौहर है, फिर आगे बच्चे होंगे, तो उन सबकी लाइफ ख़राब हो जाती है प्रेशर में आके। और मैं उन माँ बाप को ये बात बोलना चाहती हूँ कि यार आप लोग अपनी औलाद को इतना प्रेशराइज ना करें कि वो आपके प्रेशर में आके किसी से शादी कर लें और फिर उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि आजकल ज़माना दौर ऐसा आ चुका है कि पढ़ लिख चुके हैं लोग, एंड मुझे लगता है कि लड़के लड़कियों को अपने माँ बाप को समझाना चाहिए कि यार प्रेशर ना दो। बिल्कुल। अगर कहीं कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है और तो पेरेंट्स को समझाएं कि यार हाँ ये अच्छा बंदा है या अच्छी बंदी है तो मुझे इससे शादी करनी है, और माँ बाप को समझना चाहिए अपनी औलाद को। बिल्कुल। और रही बात शादी नहीं हो रही है, कोई और रीजन है, तो उसके लिए अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, एंड जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके लाइबा, अब आप मुझे एक वर्ड में शादी को डिस्क्राइब करें, कोई एक वर्ड जो आपके दिमाग में आ रहा हो। शादी को अल्लाह, ये बहुत मुश्किल है। कुछ लमसम करके एक वर्ड में शादी, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना मुश्किल होगा। आप एक लाइन ले लें, चलें। शादी को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगी कि अगर मेंटली आप प्रिपेयर हैं तो शादी करें, क्योंकि शादी जो है ना, अगर आपका पार्टनर अच्छा है और आप खुद भी अच्छे हैं तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा रिश्ता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हैं बिल्कुल, तो शादी से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई भी नहीं है। और आई थिंक लोगों को निभानी भी चाहिए। 50% वो बंदा और 50% अगर आप दोनों अच्छे हैं और रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो शादी से खूबसूरत रिश्ता मुझे लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा लाइबा, हम ना एक रैपिड फायर करेंगे, शादी से रिलेटेड ही है, तो आप बताइएगा कि कुछ इवेंट है तो वो उसका बताना है, जैसे मेहंदी या बारात। अगर बात एंजॉयमेंट की जाए तो आई थिंक मेहंदी, और बारात इंपॉर्टेंट डे होता है तो उसको भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग होती जो आप करना चाहती पाकिस्तान से हटके, तो आप कहाँ करती? अगर पाकिस्तान से हट के बात की जाए तो इटली। इटली में हाँ, मतलब बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं वहाँ, बहुत प्यारी है, तो मैं इटली में करना चाहती। और अगर कराची से हट के बात की जाती तो लाहौर या इस्लामाबाद, वहाँ की लोकेशंस भी बहुत वहाँ की भी अच्छी हैं। सही। तो बारात का लहंगा रेड होना चाहिए या फिर कोई पेस्टल कलर्स होने चाहिए? रेड लहंगा, दुल्हन रेड में अच्छी लगती है। बिल्कुल। और आई थिंक बाकी सारे कलर्स दूसरे इवेंट्स पे हो जाते हैं, तो रेड एक ऐसा कलर है जिसमें दुल्हन लगती है। अब आप रेड लहंगा पहन के वलीमे पे या मेहंदी पे नहीं जा सकते, तो जब आपने रेड पहना है तो इसका मतलब कि यार ये दुल्हन आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड इज फॉर बारात। आइसक्रीम या गाजर का हलवा? गाजर का हलवा। वैसे ही आप सर्दियों में शादी कर रही हैं। हाँ, गाजर का हलवा। आइसक्रीम तो पूरे साल मिलती रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाजर का हलवा आई थिंक सर्दियों की शादियों में बड़ा मजा आता है। ओके, हैवी ड्रेसेस और लाइट ड्रेसेस? इट डिपेंड्स आपका, अगर आप मेरी बात करो तो मुझे तो हैवी ड्रेसेस पसंद है। ओके, ज्वेलरी हैवी और मिनिमल? हैवी। मेकअप मिनिमल कर लो। यस। ज्वेलरी और कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब जो लड़कियों की चीजें है ना, वो बंदे को सही से पहननी चाहिए। हमारे लिए तो बनी है। बिल्कुल, और मतलब कैरी करना अच्छा आना चाहिए। मुझे अब ये भी नहीं कि आपने सब कुछ पहन लिया और आपको अच्छा नहीं लगा। एग्जैक्टली। तो ये आपको, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे ये सब पसंद है, लेकिन आपका के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पे क्या सूट करता है, तो आप वो पहने। आप लहंगे के नीचे हील्स पहनेंगी या शूज पहनेंगी? यार इट डिपेंड्स, क्योंकि दूल्हे की हाइट थोड़ी ज्यादा है तो आई थिंक मैं शायद हील्स पहनने वाली हूँ। चलें जी लाइबा, बहुत मजा आया, और आई थिंक हमारा रैपिड फायर बहुत ही मजे का हुआ है। लोगों को मजा भी आएगा और इससे कोई सीखने को भी मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट आप बताएं हमारे बारे में कोई 3-4 लाइनें कि हमारे पास लोगों को क्यों आना चाहिए, और इवेंट के लिए, हर चीज़ के लिए, स्टाइलिंग के लिए अप्रोच, ओवरऑल हमारी जो भी एजेंसी बैकहैंड पे काम कर रही है। हुआ ये कि महानूर को जब मैंने अप्रोच किया था मेरी शादी के लिए, कि क्योंकि मुझे ये पता था कि महानूर सब कुछ संभाल लेगी, चाहे वो मेरा मेकअप हो और चाहे वो मेरे डिकोर,
मतलब लाइक ईच एंड एवरीथिंग महानूर ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। एंड ट्रिकी टेक एजेंसी महानूर की है, महानूर इसको ओन करती हैं। एंड मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाए, तो आप महानूर को ज़रूर अप्रोच करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी ऐसे लेती है जैसे इसकी शादी है। मैं भी कर ही लूंगी अब। आप कर लो तुम। थैंक यू सो मच लाइबा, आपका कीमती टाइम आपने मुझे दिया और आप यहाँ आए, स्पेशली आपने डिस्क्राइब किया शादी को। और आई थिंक बहुत सारी लड़कियों को आपकी बातें हेल्प आउट करें, और हर कोई अपने हिसाब से इवेंट करे जैसा वो कर सकता है। किसी पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। किसी की शादी को देख के ऐसा मत सोचें कि मैं भी ऐसी ही शादी करूंगा। इफ यू कांट अफोर्ड, तो जो आप जितने पैसे आपके पास हैं उन पैसों में भी एक अच्छी शादी हो सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी के प्रेशर में आके कभी भी आपने ना अपने आप को प्रेशराइज करना है, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने पार्टनर को। बिल्कुल। जितना है उसमें भी अच्छी चीजें आजकल हो जाती हैं। बिल्कुल। चलें इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। योर वेलकम लाइबा, योर वेलकम लाइबा। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा इंटरव्यू एंड होता है, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइबा की वेडिंग डेज में। और हम ये सारी चीज़ें अटैच करेंगे, जितनी हमारी मेहनत है, जितने हमारे ट्रायल्स हैं, जितनी हमारी जहाँ जहाँ हम गए हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर चीज़ उसमें इनपुट करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।